मॉर्निंग दोस्तों, ग्रेट मॉर्निंग। लेक्चर 15 में ग्रेट मॉर्निंग। आइए इतिहास को बदल दें, इतिहास को रच डालें। आज के 15th लेक्चर तक हम पहुंच गए बेटे। आइए थ्योरी के इतिहास को बदल दें। मैं भूपेश आनंद, मैं सीए, मैं सीएस, मैं सीएम में आपके सामने अपनी पूरी होश में खड़ा हूं। आइए दोस्तों, हम इतिहास को रचेंगे, हम नई बातें सीखेंगे, हम थ्योरी को बढ़िया तरह से करके जाएंगे। हम 35 नंबर की थ्योरी को ज्यादा अच्छा करेंगे। आज तक जैसा करते आए वो आप करते आए, अब आपने भूपेश आनंद की तरह से करना है। चाहे आपने मेरे से फेस टू फेस की क्लासेस, पेन ड्राइव क्लासेस नहीं भी ली हो, कोई बात। प्यार है बेटे, और प्यार अनकंडीशनल होता है, कंडीशंस नहीं होती बेटे। अभी तो आप बड़े हो गए तो पता चलेगा, प्यार में कुछ कंडीशंस नहीं है, अनकंडीशनल है। आइए मैं क्वेश्चन 15 को लिखने जा रहा हूं। व्हाट इज द डिफरेंस, अभी देखिए जून 2014 ही खत्म नहीं हो रहा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कम इंटरेस्ट एंड एक्स इंटरेस्ट कोटेशंस। एक बच्चे को नींद आ रही थी, वो अचानक खड़ा हुआ कम और एक्स की बातें सुन के। उसने कहा यार ये तो 11th क्लास में भी कहीं ना कहीं सुना हुआ है। बिल्कुल सुना है आपने, ग्रेजुएशन में सुना है आपने, ये सुना हुआ है। मैं उन्हीं की बातें बता रहा हूं बेटे। आता हम सबको सब कुछ है, लेकिन सवाल है कि कौन प्लानिंग से, सिस्टमैटिक से उसको रिवाइज करके जाता है, और कौन वहां पे लिख कर आता है, कौन एग्जाम्पल देता है, कौन फ्लो चार्ट बनाता है। नंबर उसी के आते हैं, बाजी वही मारता है। तो आज मैं आपके सामने खड़ा हूं और आपको कुछ कहना चाहता हूं कि बेटे हम जो थ्योरी कर रहे हैं, आज 15वां लेक्चर है। आपको ये पार्ट आता होगा, ये डिफरेंस बिटवीन कम इंटरेस्ट एंड एक्स इंटरेस्ट, मुझे पता है। लेकिन आप प्लीज थ्योरी का रजिस्टर खोलें, कुछ लिखेंगे बेटे, कुछ लिखेंगे, फ्लो चार्ट प्रिपेयर करेंगे, कंसेप्ट समझेंगे। बुक को खोल लीजिए, बुक को खोल लीजिए, बुक को खोल लीजिए। देखिए जी, मैंने आपके लिए बुक तो खोली दी, और बेटे बुक खोली तो सही, मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कौन सा पेज खोलना है। पहले आप ये देख लीजिए, क्वेश्चन 15, डिफरेंस बिटवीन कम इंटरेस्ट एंड एक्स इंटरेस्ट कोटेशंस। क्वेश्चन 15, डिफरेंस बिटवीन कम इंटरेस्ट एंड एक्स इंटरेस्ट कोटेशंस। इसको करने जा रहे हैं, और मैंने उसके बाद प्रैक्टिस मैनुअल अभी देखनी है। लेकिन बेटे यहां पर आ जाइए, आप ये आ जाइए मेरे बेटे, डिवेंचर्स। बेटे टॉपिक है डिवेंचर्स का, और ये देखिए ये रहा एक्स इंटरेस्ट एंड कम इंटरेस्ट। ये लीजिए, एक्स इंटरेस्ट एंड कम इंटरेस्ट कोटेशंस। आज यही करना है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड कम। तो प्लीज आप मेरे कंसेप्ट वाले पेज में आ जाएं, पेज नंबर 130। बेटे इसका भी आंसर, थ्योरी का आंसर मैंने आपको बुक में दिया हुआ है, लेकिन मैं फिर भी समझाऊंगा, मैं फिर भी बताऊंगा। आइए ना, आइए ना, आइए ना, देखिए एक बार तो देखिए। ये देखिए क्वेश्चन 15, पेज 153। What is the difference between X interest and कम इंटरेस्ट कोटेशंस। X इंटरेस्ट में और कम इंटरेस्ट की कोटेशंस में क्या डिफरेंस है, इसको सीखना है। तो निकाल लीजिए प्लीज, पेज में निकाल लीजिए, पेज है 153। What is the difference between X interest and कम इंटरेस्ट कोटेशंस, पेज 153। आइए जी, मैं भूपेश आनंद अपनी ही होश में आपको कुछ बताने जा रहा हूं। आप ध्यान से सुनती, मैं बोलती, मैं ये कहती,
देयर आर टू सोर्सेस ऑफ फंड होती, सोर्सेस ऑफ फंड दो तरह के हैं, फ्रॉम दीज टू सोर्सेस अ कंपनी कैन एक्वायर फंड्स। एक सोर्स का नाम है ओनर्स फंड, जिसको आप प्यार से इक्विटी कहते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं, इक्विटी। और दूसरे सोर्स का नाम है बोरोवर्स फंड, बोरोवर्स फंड, जिसको आप प्यार से डेट कहते हैं। 11th क्लास में आपने डेट इक्विटी मिक्स देखा था, डेट इक्विटी रेशियो सुनी थी बेटे, मैं उसी की बातें करने वाला हूं। आप पैसे दो तरह से रेज कर सकते हैं, एक इक्विटी शेयर से, प्रेफरेंस शेयर से, और दूसरा बोरो करके उधार लेकर डिवेंचर से, बॉन्ड से। आप उधार भी ले सकते हैं और आप अपने पैसे भी ले सकते हैं। एक बच्चे को नींद आ रही थी, वो सो रहा था, वो कहता है ये तो 11th में किया हुआ है। हाँ किया हुआ बेटे, बेटे फिर भी ध्यान से सुनोगे तो मैं 10 नई बातें बता दूंगा। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि बोरोवर्स फंड के ऊपर कंपनी को क्या पे करना होता है, इंटरेस्ट। और ओनर्स फंड के ऊपर कंपनी को क्या देना होता है, डिविडेंड। बेटे इंटरेस्ट और डिविडेंड दोनों अलग अलग चीजें हैं। डिविडेंड इज एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स, डिविडेंड एप्रोप्रिएशन है। इंटरेस्ट इज अ चार्ज, इंटरेस्ट कंपल्सरी देना होता है। डिविडेंड आपकी मर्जी है दो या ना दो। तो मैं इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं। अगर एक कंपनी डिवेंचर्स को इशू करती है तो आपको मालूम है, आपको मालूम है जनरली कंपनीज दो बार, एक फाइनेंशियल ईयर में दो बार 6 मंथली इंटरेस्ट पे करती है। जैसे हम मानते हैं कि हमारा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ और 31 मार्च अप्रैल में 31 मार्च को कंप्लीट हुआ। तो बेटे जनरली कंपनीज इंटरेस्ट एनुअली पे नहीं करती, 6 बार, 2 बार पे करती है 6 महीने के गैप में। अब कमाल की बात यह है कि इंटरेस्ट देना कंपलसरी है, और आप एज ए स्टूडेंट जब भी इस क्वेश्चन को करते हैं तो आपको खुद चेक करना है कि इंटरेस्ट पे किया या नहीं। बिकॉज इंटरेस्ट की ये ड्यू डेट से, मान लेते हैं ड्यू डेट 1 एंड ड्यू डेट 2। बेटे देयर आर 2 ड्यू डेट्स, एक है ड्यू डेट 1 और एक है ड्यू डेट 2। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप डिवेंचर्स, कंपनी और इन्वेस्टर कैन परचेज डिवेंचर्स प्रायर टू ड्यू डेट ऑल्सो। बेटे अमूमन तौर पे यही होता है, कोई इंतजार थोड़ी करेगा कि जब ड्यू डेट आएगी तब हम डिवेंचर्स लेंगे। नहीं बेटे, नहीं बेटे, बेटे डिवेंचर्स कैन बी परचेज प्रायर टू ड्यू डेट, और ज्यादातर प्रायर टू ड्यू डेट ही खरीदे जाते हैं। सवाल ये आता है कि जो इस पे इंटरेस्ट अभी तक, मान लेते हैं यहां पर कहीं खरीदा, ये मैंने झंडा बनाया, झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये ड्यू डेट के झंडे काले, सफेद झंडा है, सफेद झंडा है डेट ऑफ परचेज का। मैंने यहां पर डिबेंचर्स परचेज किए, मान लेते हैं मैंने डिबेंचर्स यहां पे परचेज किए। तो बेटे यहां से लेकर यहां तक का, बिगिनिंग से लेकर यहां तक का जो इंटरेस्ट है, दैट इंटरेस्ट इज नेम्ड एज अक्रूड, बट नॉट ड्यू। अक्रू तो हो गया, क्योंकि हम तो अक्रूवल कंसेप्ट के बेसिस पे बैलेंस शीट बनाते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं। अक्रूवल कंसेप्ट वही वाला जो 11th क्लास में आपकी मैडम ने बताया था। बेटे इंटरेस्ट यहां से लेकर यहां तक अक्रू तो हो गया, बट अभी ड्यू नहीं हुआ। ड्यू कब होगा, इस दिन। जैसे आप जब सीएस बनेंगे, पहली बार जॉब लगेगी
आपको जब पहले दिन जाएंगे, मान के चलते हैं आपकी सैलरी 30,000 रुपीज पर मंथ है, मान लेते हैं आपकी सैलरी 30,000 रुपीज पर मंथ है। आप पहली पहली बार जॉब में गए और मम्मी को आके बोला, मम्मी आज मैंने 1,000 रुपए कमाए मम्मी। मम्मी कहेंगी ला। आप कहोगे मम्मी कैसी बातें करते हो मम्मी, आज मिलेंगे थोड़ी, अगले महीने की 7 तारीख को मिलेंगे मम्मी, अभी तो अक्रू हुए मम्मी, ड्यू नहीं हुए। ड्यू कब होंगे? नेक्स्ट मंथ की 7th को, अभी तो अक्रू हुए मम्मी, अभी तो अक्रू है मम्मी। तो मैं आपसे यही बात कहने जा रहा हूं बेटे, डिवेंचर्स के ऊपर जो इंटरेस्ट है वो अक्रू, वो अक्रू अक्रू तो हो जाता है। तो सवाल आता है कि जब आप एज ए परचेजर, आप एज ए परचेजर ऑफ डिवेंचर हो, सुनना ध्यान से सुनना, आप एज ए परचेजर ऑफ डिवेंचर हो, यू आर पेइंग ओनली, यू आर पेइंग द प्राइस टू सेलर। आप सेलर को प्राइस दे रहे हैं, और बेटा ये जो प्राइस है इसमें इंटरेस्ट मिलाकर दे रहे हैं। मतलब आप डिवेंचर के लिए जो प्राइस दे रहे हैं उसमें जो 2 महीने का 3 महीने का इंटरेस्ट अक्रू हो गया वो मिलाकर दे रहे हैं या उसको एक्सक्लूड करके दे रहे हैं, डिपेंड करता है। तो बेटे इसी तरह से 2 तरह की कोटेशन आ गई। एक कोटेशन का नाम है एक्स इंटरेस्ट कोटेशन, एक कोटेशन का नाम है कम इंटरेस्ट कोटेशन। अब बेटे इस चैप्टर में, इस शॉर्ट नोट में, इस डिफरेंस बिटवीन में आप ये फ्लो चार्ट बना सकते हैं, जो मैंने अभी फ्लो चार्ट बनाया, टाइमलाइन बना सकते हैं। उसके बाद आप ये भी कह सकते हैं कि डिवेंचर्स कैन बी परचेज्ड एज पर 2 टाइप्स ऑफ कोटेशंस। बेटे फ्लो चार्ट का मतलब है इसी तरह से लाइनें बनाकर, डायग्राम बनाकर आपने समझाया एक्स इंटरेस्ट, एक्स इंटरेस्ट, एक्स इंटरेस्ट एंड कम इंटरेस्ट कोटेशन। एक्स और कम, कम का मतलब ऐसे हिंदी में देखें इसको बोलते हैं बेटे इंक्लूडिंग, और एक्स का मतलब हिंदी में देखें एक्सक्लूडिंग। इसका मतलब जब आप इंटरेस्ट को अलग से पे करते हैं और डिवेंचर के पैसे अलग से देते हैं, इसका मतलब उसको बोलते हैं एक्स इंटरेस्ट कोटेशन। एक बच्चे को नींद आ रही थी, वो कहता है ये क्या मतलब है, दे तो वो भी रहे, दे तो वो भी रहे, तो अलग अलग क्यों बता रहा है ये मास्टर। बेटे 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 जो पैसे आप डिवेंचर के लिए देते हो वो कैपिटल एक्सपेंस है, वो आपकी कैपिटल आइटम है, और जो इंटरेस्ट पे करोगे एज अ परचेजर दैट इज रेवेन्यू। रेवेन्यू को प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट कर सकते हैं और कैपिटल को बैलेंस शीट में दिखाते हैं। अब उस बच्चे को समझ आई कि हम प्रिंसिपल अमाउंट को और इंटरेस्ट को अलग अलग क्यों करना चाहते हैं। उसके लिए बेटे हमें पता होना चाहिए कि वो जो डिवेंचर्स आपने परचेज किए हैं वो एक्स इंटरेस्ट किए हैं या कम इंटरेस्ट किए। एक्स का मतलब है एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, कम का मतलब है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। इसका मतलब आप जैसे पटाखे जलाते हैं, अनार है, ये मान लो अनार है, अनार है, हाँ अनार है, पटाखा है बेटा जलाने वाला, इसमें से पटाखे अनार में से फव्वारे निकलते हैं। तो जब आप ये वाला अनार जलाएंगे तो इसमें से 2 चीजें इसके अंदर बैठेंगी, एक प्रिंसिपल और एक इंटरेस्ट। इसको बोलते हैं कम 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 इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कोटेशन। और जब आप 2 अनार देंगे, एक तो अलग और एक छोटा सा अलग, इसको बोलते हैं एक्स इंटरेस्ट, एक्स इंटरेस्ट, एक्स इंटरेस्ट कोटेशंस। तो बेटे डिवेंचर्स में देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कोटेशंस, एक को कहते हैं एक्स इंटरेस्ट, दूसरी को कहते हैं कम इंटरेस्ट। कम का मतलब है उसी में इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, एक्स का मतलब है उसमें इंटरेस्ट एक्सक्लूडेड इंक्लूडेड नहीं है। बेटे जब आप बुक्स में एंट्रीज पास करोगे
तो इंटरेस्ट को अलग से शो करना पड़ेगा क्योंकि वो रेवेन्यू नेचर की है। वो डिवेंचर्स की वैल्यू जो आपने पे की है उसको अलग से शो करना पड़ेगा क्योंकि वो कैपिटल। आइए हम एक दो बातें लिख लें, उसके बाद हम बुक में देखेंगे। और बड़ी प्यारी सी बात मैंने आपके लिए लिखी है, मेरे को अच्छा लगेगा अगर आप लिखेंगे। रजिस्टर खोल लीजिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कम इंटरेस्ट एंड एक्स इंटरेस्ट कोटेशंस? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कम इंटरेस्ट, अच्छा दो बार लिख दिया जी मैंने कम इंटरेस्ट, या इसको लिख देते हैं एक्स इंटरेस्ट एंड कम इंटरेस्ट। जून 2014 में मैंने लिखा है, वैसे 4-5 बार आ चुका है। तो आंसर लिखें जी, हिंट लिखें। इफ द परचेज प्राइस ऑफ डिवेंचर्स, परचेजर जो दे रहा है वो परचेज प्राइस है। इफ द परचेज प्राइस ऑफ डिवेंचर्स इंक्लूड्स इंटरेस्ट, if the purchase price of debentures includes the interest, उसमें अगर इंटरेस्ट भी है, for the expired period, accrued period, the quotation is named as some interest quotation। बट इसको एक एग्जांपल देके अगर आप समझाएंगे ना पेपर में, बहुत अच्छा रहेगा। तो बेटे कोई भी एक फिगर ले लें, 10 लाख के डिवेंचर्स हैं, 1 लाख के डिवेंचर्स हैं, ड्यू डेट ये है, डेट ऑफ परचेज ये है, और बेटे उसको उस तरह से बताएं तो मुझे अच्छा लगेगा। आइए जी सेकंड पॉइंट लिखें। इफ द परचेज प्राइस फॉर द डिवेंचर, इफ द परचेज प्राइस फॉर द डिवेंचर्स excludes the interest for the expired period, then the given quotation is named as X interest quotation. Then the given quotation is named as X interest quotation. तो आराम से बेटे दो बातें लिखें। आगे एक थर्ड पॉइंट भी है, आपने लिखना है, तभी बेटे याद रहेगा। मुझे पता है आपको पता है, मैं फिर भी चाहता हूं कि आप लिखें। इट इज इंपॉर्टेंट, थर्ड पार्ट, इट इज इंपॉर्टेंट टू bifurcate द अमाउंट ऑफ डिवेंचर्स, दैट इज परचेज प्राइस एंड इंटरेस्ट एलिमेंट, because interest is of revenue in nature, क्योंकि इंटरेस्ट जो है वो रेवेन्यू नेचर का है। एंड प्रिंसिपल एलिमेंट इन परचेज प्राइस is of capital in nature। बेटे प्यार किया है इसलिए मैं सारी चीजें डिटेल में समझा रहा हूं, लिखवा रहा हूं और फिर बता रहा हूं कि मेरी बुक से कहा है। बेटे ये होता है प्यार। आइए एक बार देखें बेटे, मैंने आपको अभी बोला था बुक खोल लीजिए। ये देखिए बेटे, क्वेश्चन 15 पेज नंबर 153, बेटे कंपनी अकाउंट्स की बुक, डिवेंचर का चैप्टर, क्वेश्चन 15, थ्योरी के क्वेश्चंस भी दिए हैं, आंसर्स भी दिए हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्स इंटरेस्ट एंड कम इंटरेस्ट कोटेशंस? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्स इंटरेस्ट एंड कम इंटरेस्ट कोटेशंस, जो हमने अभी डिस्कस किया है। देखिए, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स इज जनरली पेड हाफ ईयरली, दिस ऐसे 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 ऐसे। बेटे देखो मैंने एग्जांपल भी लिखा है, मैंने आपको बताया था बेटे कि एग्जांपल जरूर देना है। मैंने इसलिए नहीं दिया क्योंकि मैंने यहां से बताना था, तो बेटे एग्जांपल जरूर दें। ये देखिए बेटे, मैंने महीनों के इंटरेस्ट निकाल दिए, मैंने आपको बता दिया कि इस तरह से हम एंट्रीज भी पास करते हैं, और ये एग्जांपल है।
बेटे नंबर क्यों नहीं आएंगे, आप खुद सोचिए ना, क्यों नहीं आएंगे? जब आप फ्लो चार्ट भी बना रहे हो, जब आप कंसेप्ट भी लिख रहे हो, और जब आप एग्जाम्पल भी लिख रहे हो। और एक बात और बता दूं, अपने वर्ड्स में लिखना है। मैंने आज तक इतने पेपर्स दिए बेटे, अमेरिकन पेपर्स तक भी, लंदन के पेपर्स तक भी मैंने अपने वर्ड्स में लिखा है। और मेरी इंग्लिश कोई बहुत बढ़िया इंग्लिश नहीं है, मैं अपने आप को बहुत बढ़िया इंग्लिश नहीं मानता, नॉर्मल है। अपने वर्ड्स में लिखना है, ये भी अपने वर्ड्स में लिखना है, काम चल जाएगा, मुश्किल नहीं है। करके तो देखो यार, हिम्मत तो करो। आप बस सोचते ही रहते हो, करते नहीं। और देखिए आज हमारा 15वां लेक्चर भी खत्म होने को जा रहा है। अगर मैं भी सोचता रहता तो कैसे रिकॉर्ड होता? मेरे को कोई रेवेन्यू बेनिफिट थोड़ी मिल रहा है। प्यार है बेटे, प्यार है, प्यार है, प्यार है।